अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है पेरियोडिक टेबल एंड पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। पेरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे क्या होता है, एलिमेंट्स के अंदर किस तरह के प्रॉपर्टीज़ की ट्रेंड्स पाए जाते हैं, किस तरह पे इंक्रीज़ होती हैं, किस साइड पे वो डिक्रीज़ होती हैं। सबसे पहले बच्चे हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ये 19वीं सदी की बात है कि जब एलिमेंट्स काफ़ी डिस्कवर हो गए तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हर एक एलिमेंट्स को पढ़ना, उसको समझना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है डिस्कस करना, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो क्यों ना हम एलिमेंट्स को किसी ख़ास चीज़ में, किसी ख़ास टेबल में अरेंज कर लें ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आसानी से समझ सकें। In 19th century, chemists devote much of the efforts to arrange the elements. केमिस्ट ने अपनी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए कि एलिमेंट्स को हम किस तरह से अरेंज करें कि उन्हें समझना बहुत ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाए। These efforts results in the periodic law. इन एफर्ट्स का जो रिजल्ट्स था, नतीजा ये निकला कि हमें डिफरेंट periodic law मिल गए। On the basis of these laws, elements are arranged in different groups and periods in the form of table is called as periodic table. बच्चे, इन्हीं लॉ की बेस पर एलिमेंट्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में और पीरियड्स में अरेंज किया गया जिसको आजकल हम कहते हैं पेरियोडिक टेबल। अब हर एलिमेंट की तो प्रॉपर्टीज़ बच्चे डिस्कस नहीं की जा सकती थी, तो एलिमेंट्स के ग्रुप बना लिए गए। साइंटिस्ट ने उनके ग्रुप बना लिए गए जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से रिजेंबल करती थी, मिलती हुई प्रॉपर्टीज़ जो थी उन एलिमेंट्स को एक अलग ग्रुप में रख दिया गया। जिनकी प्रॉपर्टीज़ दूसरों की अलग मिलती थी उनको दूसरे ग्रुप में रख लिया गया। इस तरह एलिमेंट्स के मुख्तलिफ ग्रुप बना दिए गए, मुख्तलिफ पीरियड बना दिए गए और ये ग्रुप और पीरियड जो थे ये पेरियोडिक टेबल में मौजूद थे। अब एलिमेंट्स को अरेंज करने में बच्चे काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी डिवोशंस दी, जिनमें से सबसे पहले काम किया था अल-राज़ी ने। अल-राज़ी के बाद काम किया डोब्राइनर ने। डोब्राइनर्स के बाद बच्चा न्यूलैंड ने काम किया, फिर मेंडलीव ने काम किया और एंड पे आके मोज़ले ने काम किया। मोज़ले का जो वर्क है हम उसको आजकल यूज़ करते हैं, हम कहते हैं ये मॉडर्न वर्क है, उसने जदीद काम किया। सबसे सिंपलेस्ट जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट थी, जो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन थी वो अल-राज़ी ने की। अल-राज़ी ने एलिमेंट्स को सिर्फ दो ग्रुप्स की बुनियाद पे बच्चे अरेंज किया। एक उसने कहा कि जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है उन्हें एक अलग ग्रुप में रख दिया, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी उनको अलग ग्रुप में रख दिया। उसने एलिमेंट्स के सिर्फ दो ग्रुप बनाए, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी वो एक ग्रुप में आ गए, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी वो दूसरे ग्रुप में आ गए। उसके बाद बच्चे डोब्राइनर ने एलिमेंट्स को तीन तीन वाले एलिमेंट्स के ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स आ रहे थे, लाइक अगर ये कोई ग्रुप है तो उसमें 1 2 3 एलिमेंट आते हैं। उसने एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा जिसका उसने नाम दिया ट्राइएड्स, 3 एलिमेंट वाला ग्रुप। उसने ट्राइएड्स में एलिमेंट्स को अरेंज किया। न्यूलैंड ने एलिमेंट को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास इन अ ग्रुप ऑफ 7 एलिमेंट्स। उसके बाद जब मेंडलीव ने काम किया तो बच्चे तब तक काफ़ी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, तो उसने भी एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास। फिर एंड पे जो वर्क किया वो मोज़ले ने किया। तब तक एटॉमिक नंबर डिस्कवर हो गया था, तो मोज़ले ने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक नंबर अरेंज किया। बच्चे, व्हाट इज ग्रुप, पीरियड एंड पेरियोडिक टेबल। हम बार बार बात कर रहे हैं कि ग्रुप में अरेंज किया, पीरियड्स में अरेंज किया, पेरियोडिक टेबल बनाया, ये चीज़ें क्या होती हैं बच्चा? ग्रुप क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम टॉप टू बॉटम वर्टिकल कॉलम होते हैं। टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स को वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया, दिस इज कॉल्ड एज ग्रुप। The vertical column in the periodic table are called groups. Vertical column in the periodic table are called groups. And there are 7 groups there are 18 groups in modern periodic table. बच्चा, ग्रुप क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम इन द पेरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज ग्रुप। लाइक हम कहते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रुप्स। एंड देयर आर 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। व्हाट आर द पीरियड्स? पीरियड्स क्या होते हैं? कहते हैं द हॉरिजॉन्टल रोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से
राइट की तरफ जाते हुए जो लाइंस होती हैं हॉरिजेंटल रोज, उनको हम कहते हैं पीरियड्स। There are 7 periods in the modern periodic table. What is the periodic table? Periodic table क्या होता है बच्चा? एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम अरेंज करना या डिफरेंट पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अरेंज करना, इसको हम कहते हैं periodic table. The arrangement of elements in different groups and periods in the form of table is called as periodic table. Like हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, तो ये हम एक टेबल बना रहे हैं। एलिमेंट्स को टॉप टू बॉटम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में अरेंज करें तो हम इसको कहते हैं पेरियोडिक टेबल। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड एज पेरियोडिक टेबल। अब बच्चे साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। इन द फॉर्म ऑफ टेबल जिन साइंटिस्ट ने काम किया उनमें मैंने बताया कि सबसे पहले जो काम था वो अल-राज़ी का था। सबसे पहले काम किसका था? अल-राज़ी का। अल-राज़ी के बाद बच्चा डोब्राइनर ने काम किया। डोब्राइनर ने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड एज ट्राइएट। बच्चे डोब्राइनर एक जर्मन केमिस्ट था, उसने लॉ ऑफ ट्राइएट पेश किया। उसके लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइएट। लॉ ऑफ ट्राइएट क्या है? ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास। उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास इंक्रीज होने की बेस पे अरेंज किया। तो उसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स देन द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ अदर 2। बच्चा उसने कहा इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास in a group of 3 elements called as triads, then the atomic mass of the middle element is the average of other 2. Like कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, स्ट्रोंशियम का होता है बच्चे 88 और बेरियम का होता है 137। अगर हम 40 और 137 प्लस 40 करें तो हमारे पास आता है 177। इसको डिवाइड कर दे 2 से तो हमारे पास जवाब आ गया 88.5 और 88.5 जो है वो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है। तो डोब्राइनर ने यही कहा, उसने कहा अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इन अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट और वो एलिमेंट का जो ग्रुप है अब हम उसको कहते हैं ट्राइएड्स, तो जो एटॉमिक मास है मिडल एलिमेंट का वो एवरेज होता है अदर 2। उसके बाद बच्चा डोब्राइनर के बाद काम किया न्यूलैंड्स ने, क्योंकि डोब्राइनर ने सिर्फ थोड़े से एलिमेंट्स थे जिनको हम अरेंज कर रहे थे ट्राइएड्स में। तो जब एलिमेंट्स ज़्यादा डिस्कवर होने शुरू हो गए या वो एलिमेंट्स जो डोब्राइनर के ट्राइएड्स में नहीं फिट आ रहे थे तो बच्चा उनके लिए वर्क किया न्यूलैंड ने जो लॉ पेश किया उसका नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। बच्चे इन 1860 अ साइंटिस्ट नेम वाज कैनिस रो। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैनिस रो। उसने क्या किया? उसने सक्सेसफुल डिटर्मिनेशन की ऑफ द करेक्ट एटॉमिक मासेस। उसने एटॉमिक मास जो थे उनकी डिटर्मिनेशन की। जब उसने एलिमेंट्स के एग्जैक्ट या करेक्ट एटॉमिक मासेस बताए तो उसके बाद ब्रिटिश केमिस्ट था जिसका नाम था न्यूलैंड ने 1864 में एलिमेंट्स को अरेंज किया 7 के ग्रुप में, जिसको उसने कहा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। He arranged the elements on the basis of increasing their atomic mass. बच्चे न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास इंक्रीज होने की बेस पे अरेंज किया था। जब उसने अरेंज किया तो उसने एक लॉ पेश किया जिसका नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव, या हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ या फिर कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। वो लॉ क्या था? उसने कहा इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास, अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास इंक्रीज होने की बेस पे अरेंज करते हैं देन देयर वाज द रिपीटिशन इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट। तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो थी वो रिपीट हो रही थी।
अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन द ग्रुप ऑफ द सेवन एलिमेंट्स, तो बच्चे 1 2 3 4 5 6 7, तो आने वाला जो 8वां मेंबर था उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट वन से रिजेंबल कर रही थी, और 9वें की 2 वाले से, मतलब आने वाला जो हर 8वां मेंबर होगा उसकी पहले वाले से रिजेंबल करेंगी, लाइक इन म्यूजिकल नोट्स। जिस तरह म्यूजिकल नोट्स में होता है, हम कहते हैं सा रे गा मा पा दा नी सा, तो जब 8वां मेंबर आया तो वो फिर से सा था। बच्चे इन म्यूजिकल नोट्स देखें, सा रे गा मा पा दा नी और फिर सा। जब सा आ गया तो वो दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाता है, जिस तरह के म्यूजिकल नोट्स में उसने कहा है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इसी तरह से रिपीट करती हैं। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास, अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक मास इंक्रीज होने की बेस पे, तो बच्चा देयर प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल, कुछ खास वक्फों के बाद उनकी प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन आ रहा था, लाइक इन म्यूजिकल नोट्स। तो बच्चा न्यूलैंड ने एलिमेंट को अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक मास, तो हर 8वें मेंबर की प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं विद द फर्स्ट वन। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़। कल इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।